मैम, आज आप लोग आवाज़ का तरोश इनिशिएट किया गया है यहाँ में सोसाइटी को सुधारने के लिए। तो आज यहाँ पे कितना कम्युनिटी प्रेजेंट किया गया है और आप लोग का कंक्लूजन आप लोग का क्या निकला है? थैंक यू टू ऑल द मीडिया हु हैव कम हियर। यहाँ पे आज का हम लोग का आवाज़ जो एक मीटिंग बताया था, रिसेंट जो ज़ीरो में एक इंटरस्टेट सेक्स रैकेट जो बर्स्ट हुआ है, उसके विषय में यहाँ पे हम लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट ग्रुप्स ज़ीरो में जो है उनका वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के हम लोग यहाँ आवाज़ का यहाँ कम्युनिटी हम लोग का एक हॉल है, वहाँ पे हम लोग मीटिंग किया था। एंड देन फर्स्टली हम लोग यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव्स आया है अलग अलग कम्युनिटी से, उन लोग का ओपिनियन हम लोग पूछा है ना, उन लोग का क्या कैसे फील करता है और उन लोग का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ना, उन लोग किस तरह ये इस तरह का ये जो क्राइम है ज़ीरो में जो हुआ है, इमोरल एक्टिविटीज़ जो हुआ है और इमोरल एंड इलीगल सो टू से, तो ये एक्टिविटी को किस तरह हम लोग कम्प्लीटली इरेडिकेट करना है उस विषय में हम लोग डिस्कस किया है। और बहुत लोग अच्छा अच्छा ओपिनियन दिया है। इनफैक्ट बहुत लोग जो है लाइक दे आर बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन, जो उन लोग दुख जो उन लोग का ये किया है, एक्सप्रेस किया है दुख, और प्लस अंदर से उन लोग दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इन ए स्टेट ऑफ शॉक एंड एंग्री ना, कि क्योंकि बहुत लोग यहाँ का जो अदर कम्युनिटीज़ है उन लोग बहुत सालों से ज़ीरो में यहाँ पे है। तो सम ऑफ देम लाइक मैनी मैनी जनरेशन्स ना, उन लोग का ग्रैंड पेरेंट्स का समय से यहाँ पे ज़ीरो में बसा हुआ है। सो द रिसेंट इंसिडेंट जो हुआ है वो बहुत ही मतलब ये था लाइक सैड था। तो फाइनली हम लोग ये डिस्कशन पे आया है कि जो आज यहाँ पे जितना भी रिप्रेजेंटेटिव्स आया है वो लोग अभी जाके अपना अपना कम्युनिटी मेंबर्स ना, यहाँ पे बहुत सारा अलग एथनिक ग्रुप्स है ना, मतलब आई मीन आउटसाइड कम्युनिटीज़ है फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ना है। तो उन लोग डिस्कस करके उसके बाद दे विल सबमिट अ पॉइंट ना फर्दर कि उन लोग किस तरह ये जो इलीगल एंड इमोरल एक्टिविटी इसको ज़ीरो से अप्रूव करने के लिए, तो उन लोग डिस्कस करके एंड पॉजिटिवली उन लोग मंडे में आवाज़ को सबमिट करेगा। एंड देन हम लोग उसके बाद हम लोग देखा जाएगा हाउ वी विल गो फॉरवर्ड ना, बिकॉज वी आवाज़ हम लोग बहुत ही इसको सीरियस एंड वेरी स्ट्रांगली हम लोग इसको फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ना, यहाँ पे जैसे अभी पुलिस बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, क्रिमिनल्स को, एंड देन फर्दर इट विल गो टू द कोर्ट। तो देन हम लोग किस तरह इसको हम लोग प्रेस टू द अथॉरिटी कंसर्न ना, कि क्रिमिनल्स को इतना आसानी से नहीं छोड़ने के लिए। एंड वी हैड लीगल एक्सपर्ट्स हम लोग को एडवाइस करने के लिए, प्लस आवाज़ का जो जितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, एडवाइजर्स है, सीनियर मेंबर सभी आया। एंड उसके अलावा यहाँ पे अब ज़ीरो का ये आया का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आंसू, एंड देन आई थिंक मैनी अदर यूथ ग्रुप्स ना, उन लोग आया है, ज्वाइन किया है। सो इट वाज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल मीटिंग ना आज का। मैम, सोर्स का द्वारा से पता चला गया है कि ये जो सेक्स रैकेट का जो खुलासा किया गया है उसमें हमारा यहाँ का जो लोकल आदमी है उसमें वो लोकल आदमी भी इन्वॉल्व है। तो अगर ऐसा रहा तो आप लोग का आवाज़ का साइड से क्या स्टैंड रहेगा, इसमें आप लोग कैसे इसको आगे लेके जाएगा? तो मेरा भी यही था एक लाइक मेरा एक जब मैंने इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैंने ये न्यूज़ को मैंने पढ़ा, देखा, तो मेरा एक इंस्टेंट अंदर से एक ये सोच यही आया कि ये तो जितना भी पकड़ा गया है तो लाइक दोस आर लाइक नॉट बिलोंगिंग टू द यहाँ पे आपतानी कम्युनिटी, यहाँ का लोकल या फिर हम लोग का APST कम्युनिटी से नहीं है, बाहर स्टेट से है, आउटसाइडर्स ना जो यहाँ पे बसे उनका ये वहाँ से है। तो यही सोचा कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी लोकल पीपल हियर ना, ये ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है। ये मैं मतलब दैट वाज माय इंस्टेंट फीलिंग ना, ऐसे लगा है। और हम लोग यही मतलब सोच रहे हैं कि इसमें तो किंग पिन और मास्टरमाइंड इस मतलब ये तो हम लोग का यहाँ पे लोकल इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, ऐसा मेरा फीलिंग है। वो एक इंस्टिंक्ट फीलिंग है मेरा ना, बिकॉज बट हैविंग सेड दैट लाइक वी हैवेंट और आई हैवेंट विटनेस्ड एनी लाइक सच थिंग्स लाइक यहाँ पे लोकल लोग किया है ऐसा वो है ये है बोल के, लाइक दैट आई हैव नॉट सीन ना सो फार।
एंड देन अगर थ्रू द इन्वेस्टिगेशन ना हम लोग अगर पता चलेगा कि यहाँ पे लोकल्स भी इन्वॉल्व है, तो आई मीन लॉ शुड बी लॉ ना, इक्वल फॉर ऑल ना। तो जो यहाँ पे हमारा माइनर गर्ल्स ना, 2 माइनर गर्ल्स है और 2 ये है अडल्ट है, उन लोग जैसे विक्टिमाइज हो गया एंड देन यू नो देयर आर लाइक ये जो इसका उसका साथ में जब ऑपरेशन किया था बहुत लोग साथ में कस्टमर्स था, और फिर वन हस्बैंड एंड वाइफ जो था उसको जो अरेस्ट किया गया, सिमिलरली सेम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द लोकल्स ऑल्सो, हुएवर इट माइट बी। एंड मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम लोग इसको मतलब यू नो दिस सॉर्ट ऑफ इमोरल जो एक्टिविटीज़ है हम लोग जीरो में बिल्कुल आने नहीं देना है, जहाँ तक अभी आ गया। एंड देन इन वन वे इट इज़ लाइक यू नो फॉर्चुनेट है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है बहुत ही इफ़ेक्टिवली उसको यू नो पकड़ा है ना, रंगे हाथ पकड़ के उसको जेल में रखा है। सो फार थिंग्स आर गोइंग ऑन वेरी वेल, आई फील सो। एंड देन if it comes to locals, be it our own relatives, be it you know कोई भी you know be it of any stature, उसको मतलब कानून उसको शख्स का शख्स you know सज़ा देना है, you know they should not be left। तो सर आज यहाँ पे जो मीटिंग किया गया है, जो आवाज़ का तरफ से जो इनिशिएट लिया गया है, जो डिस्कशन किया गया है, तो आप लोग का साइड से कैसा हेल्प किया जाएगा ये आवाज़ को ये केस में लेके? ज़रूर, मैं ये इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि जो हम लोग नॉन ट्राइबल भाई लोग जो हमें रहता है यहाँ में, मैं सिर्फ मैं नहीं सब लोग जितना नॉन ट्राइबल रहता है, खास करके मेरा कम्युनिटी मुस्लिम आदमी, मैं उन लोगों को मैं बोलता हूँ कि ये सब क्राइम जो हो रहा है उसका ना होने के लिए हम लोग थोड़ा जागृत हो जाए, उसको चीज़ को रुकाने के लिए हम लोग खुद जो हम लोग नॉन ट्राइबल आदमी कर रहे हैं, हम लोग अगर उसको इन्फॉर्मेशन दे दे पुलिस को, जैसे कि आया लोग को इन्फॉर्मेशन देने से वो चीज़ बंद हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जितना नॉन ट्राइबल भाई लोग यहाँ में रहता है कि वो ख़राब काम को रुकाया जाए, कैसा उसका तैयारी करें, कैसा गलत काम ना हो, मैं ये चाहता हूँ मेरा तरफ से। आप लोग को ये आवाज़ का तरफ से कहा गया है कि एक मीटिंग बिताइए, एक रेजोल्यूशन बनाइए, उनको लेके आपका क्या विचार है? जी ज़रूर, मैं अब हम लोग उसको तो बातचीत करेंगे, हमको सबके साथ में बातचीत करने के बाद में हम लोग उसको कुछ लिख के हम लोग दे देगा, क्योंकि हम लोग का कम्युनिटी से जैसे कि आपका कुछ क्या सज़ा होता है, हम लोग कम्युनिटी में कुछ ऐसा होता है, ऐसा गलत काम करने से उसका मतलब आपका चप्पल बांध के गाँव में घुमाओ, रास्ता में घुमाओ, ऐसा कम्युनिटी में कुछ है, हम लोग उसको लिख के दे देगा, ऐसा जो गलत काम करेगा उसको वो सज़ा दे, ये हम लोग का थ्रू से। थैंक यू। थैंक यू मैम, जैसे कि आज आप लोग ने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखा था जिसमें बहुत सारे जो कम्युनिटी के जो कमेटी मेंबर्स है वो भी आए हुए थे, प्रेसिडेंट हो हर एक कमेटी के, और साथ ही साथ आया, आंसू, तनुसुपुतुपु और आप लोग आवाज़ मेंबर्स बैठ के जो डिस्कशन किया है मैम, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि आज आप लोग सब लोग बैठ के यहाँ पर आज डिस्कशन करना पड़ा? सबसे पहले तो आज यहाँ पे जितना मीडिया फ्रेंड्स आया मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बिकॉज़ आप लोग के थ्रू हमारा मैसेज जाएगा सोसाइटी में, तो यू आर दी आई मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, है ना। तो एक्चुअली आज हमने बहुत इमरजेंसी यहाँ एक मीटिंग बुलाया है, जो अदर देन अपतानी कम्युनिटीज़ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ मस्जिद फैमिली है, मस्जिद कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, देन असमीज़ कम्युनिटी है, गोरखा कम्युनिटी है, देन बाकी और भी हम लोग बुलाया था, लेकिन 1-2 कम्युनिटी से नहीं आया, मे बी उन लोग का शायद समय नहीं था होगा। उन लोगों को बुलाने का रीज़न ये था कि उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारा जो यहाँ पे अपतानी सोसाइटी में ऐसा चीज़ तो बहुत रेयर है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग भी शॉक्ड हो गया सुन के कि अरे जीरो में कैसा ऐसा हो रहा है ना, जबकि जीरो इतना सुंदर जगह, इतना एवरीवन लाइक जीरो, एवरीवन लव जीरो, क्योंकि जीरो में एक बार जो आता है वो जीरो में ही बस जाना चाहता है, ऐसा करके। तो ऐसे सुंदर जगह में, ऐसे पीसफुल जगह में इस तरह का एक्टिविटीज़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थोड़ा भी हम लोग पसंद नहीं करता है। तो हम लोग हमारा दिल में जो दुख है वो सब उन लोगों को बताना था कि हम ऐसा फील कर रहे हैं, ऐसा दुख हो रहा है, क्योंकि बाहर से आके हमारा जीरो को पोल्यूट कर रहा है। तो इसमें जो लोग कर रहा है, ऐसा हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, वो लोग अभी तक का जिसको अरेस्ट किया गया है, जो भी है उसमें कल्प्रिट हो या विक्टिम हो, वो बाहर का है। तो बाहर का
ये ऐसा बाहर का लोग आके यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। और यहाँ में बाहर से बहुत लोग अलग अलग कम्युनिटी का है, जो बिजनेस में कोई लोग है, कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरी कर रहा है, कोई यहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो उन लोगों को हम बताना चाहते हैं कि इस तरह का चीज़ यहाँ जीरो में नहीं होना चाहिए। एंड ये सब को ख़त्म करने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए करके हमने उन लोग को बुलाया है। एंड आज तो जस्ट ऐसे हम लोग डिस्कशन किया है कि हम लोग किस तरह से इसको मिल के सब एकजुट होके जीरो को हम लोग जैसे कि ड्रग फ्री और या फिर ऐसे सेक्स रैकेट से फ्री, इस तरह का कारोबार से फ्री हम लोग कैसा कर सकता है करके हम लोग एक दूसरे को सजेशन देने के लिए या व्यूज़ को प्रेजेंट करने के लिए, आपस में बात करने के लिए हमने फर्स्ट टाइम ऐसा मीटिंग बुलाया। एंड ऐसा मीटिंग कभी नहीं हुआ और शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ा है, बट ये समय अभी राइट नाउ हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ गया कि उन लोग को भी इन्वॉल्व करें, सो दैट वो लोग जैसे कि अभी मुस्लिम कम्युनिटी, उनका कम्युनिटी में कौन कौन लोग हैं, कैसा लोग हैं और किस तरह से चल रहा है पता भी चलता होगा, बट देन कोई उसको एक्सपोज नहीं कर रहा है। हो सकता है कि कोई डर के बैठा होगा, हो सकता है कि कोई ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा काम नहीं है सोच के भी बैठा होगा, ये तो जीरो है, जीरो का आदमी को प्रॉब्लम होगा, जीरो का आदमी को बदनाम होगा, ऐसा भी सोच के बैठा होगा। बट देन कोई ऐसा लोग है कि हम लोग बचपन से देख रहे हैं किसी को जो बिजनेसमैन है या फिर कोई नौकरी कर रहा है, तो यहाँ से बहुत सारा लोग भी रिटायर भी हो गया, तो उन लोग डेफिनेटली जीरो को अपना जगह मानता है। तो अपना जगह मानते हुए मतलब मेरा सारा ज़िंदगी जीरो में गुजारा है, तो उन लोग का भी एक रिस्पॉन्सिबल बनता है कि मेरा जीरो में कुछ ऐसा बदनाम ना हो, हम जिस जगह पे रहता है बदनाम ना हो, मेरा बच्चा लोग, मेरा फैमिली लोग यहाँ पे, मेरा बच्चा लोग पला बड़ा हुआ, यहाँ पे पढ़ के कोई लोग ऑफिसर भी बन गया होगा, तो कहीं भी जाएगा तो अब कहाँ ग्रेजुएशन किया या फिर कहाँ पढ़ाई किया, कहाँ स्कूलिंग किया, जीरो से बोलेगा तो ऐसे बदनाम जगह से, अरे ऐसा बदनाम जगह, जीरो तो बहुत बदनाम जगह है, ऐसे सुनने उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। हमारा आदमी को तो अच्छा नहीं लगता है ही है, वो सबको पता है। तो इसलिए हम उन लोग को बुला के हम बस एक दूसरे का सजेशन ले रहा था, व्यूज़ पूछ रहा था कि कैसा हम लोग आगे ये सबको जड़ से मिटाने के लिए कैसा करें, क्या करें, क्योंकि उन लोग का व्यूज़ लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आया को भी बुलाया एंड आंसू भी आया। TSD को ऑफ कोर्स हम इन्वॉल्व नहीं किया, बिकॉज TSD तो सबसे हाईएस्ट हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन अपातनी का वो है, तो वो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट का कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी हायर लेवल में बात करना होगा, देन TSD वो उस लेवल में जाता है। तो अभी हमारा ये जीरो का घर का डिस्ट्रिक्ट का मामला, यहाँ का मामला है, तो पहले हम बाकी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आया, आंसू, उनके सब उनको लेके फिर आगे अगर हम लोग सजेशन कुछ और अगर कुछ करना होगा तो डेफिनेटली हम लोग TSD का सजेशन से हम लोग आगे चलेंगे। मैम जैसे कि बेल मिलना एक फंडामेंटल राइट है, तो अगर जितना भी कल्प्रिट थे जो एक्यूज थे उन लोग को बेल मिल जाता है, तो आप लोग का आवाज़ का और यहाँ का सोसाइटी का थ्रू से उन लोग को क्या एक्शन लिया जाएगा? एंड साथ ही साथ यहाँ में सुनने को आया कि यहाँ का मास्टरमाइंड जो लोकल इन्वॉल्वमेंट है, तो उनको लेके आपका क्या विचार है, उसमें आप लोग कैसे एक्शन लेगा? हाँ, जैसे ये बेल मिलना फंडामेंटल राइट है बोल रहे हैं, आज हमारा यहाँ पे लीगल एडवाइजर आया का भी आया था, उन्होंने बताया हर कोई अप्लाई कर सकता है। एंड कल हमने कल या परसों हमने SP सर को भी मिला था, SP सर ने भी बोला है कि बेल तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, ये फंडामेंटल राइट है। बट देन बेल मिलने के बावजूद भी अगर वो तो उसका केस तो चलते रहेगा, इट डजंट मीन कि अगर बेल मिल गया वो फ्री हो गया, एवरीथिंग मतलब उसका ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है, उसका हियरिंग चलते रहेगा बीच बीच में। तो यही है कि हम में से, आप में से, किसी में से भी जानते हुए भी अगर कोई उसको विटनेस बनना नहीं चाहता तो डेफिनेटली केस तो वीक होगा ही ना। तो अगर केस वीक होगा तो ऑटोमेटिकली मतलब बंद ही हो जाएगा केस, एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए हम एवरीवन को हम ये अपील करना चाहता है, इसमें ऐसा बहुत पहले भी मैंने बोला, बहुत लोग होता भी होगा कि जानता है बट कोई बोलना नहीं चाहता है, विटनेस बनना नहीं चाहता है, कोर्ट का चक्कर काटना नहीं चाहता है। तो ऐसे अगर कोई है, ये सब में किसी को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसके साथ ऐसा कुछ गलत हो रहा है पता है, तो वो सीक्रेट इन्फॉर्मर बन सकता है गुप्त रूप में। हम आज भी बोला है, उन लोग को रिक्वेस्ट किया है, कुछ भी अगर आपको पता है या फिर कुछ डाउट है, आप सीधा हमारा आवाज़ के पास आइए, हमें बताइए, या फिर आप पुलिस के पास जाइए, या फिर आया के पास, आंसू के पास जाइए, है ना। आप अगर पुलिस थाना में जाना नहीं चाहते हैं, हमें बता दीजिए, तो ये नाम तो रिवील नहीं होगा, बट देन उसके थ्रू
तो बहुत कुछ मतलब केस में कन्विक्ट हो सकता है जो आदमी इन्वॉल्व है, क्रिमिनल्स लोग है ना। तो अगर क्रिमिनल्स है बोल के पता है हमको उस आदमी ने मर्डर किया, उस आदमी ने रेप किया, पता होते हुए भी जब तक कोर्ट में एविडेंस नहीं होता है, नहीं केस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। इसीलिए तो दूसरा क्वेश्चन तो क्या था? उसको उन लोग उसको आप लोग क्या क्या करेगा जो लो का थ्रो से उन लोग छूट जाता है, पर आप लोग सोसाइटी का थ्रो से क्या करेगा आप लोग? जैसे कि लॉ का थ्रू से छूट जाता है ना, जैसे अभी यहाँ पे जो भी लेडी इन्वॉल्व है वो सुना है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं कंटीजेंसी, ऐसा कंटीजेंसी ना, तो अगर वो लॉ से छूट जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो हम सोसाइटी डेफिनेटली उसको चाहेंगे कि वो जीरो में ही ना रहे। तो हम जीरो से मतलब उसको भगाने के लिए कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग हमारे पास हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, हमारे नज़रों में नहीं होना चाहिए। ये सोसाइटी का कोशिश रहेगा। और जैसे कि आपने पूछा कि कोई लोकल, हाँ लोकल इन्वॉल्वमेंट है, तो उस बारे में अभी तक तो लोकल कोई पकड़ा में नहीं आया। तो आप लोग अभी जैसे यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि लोकल भी कोई होता होगा, बदन होता होगा ही बोल रहे हैं ना, कोई भी आगे आके लोकल है आप उसको छानबीन करो तो नहीं बोल रहे। तो एसपी सर को भी हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि चाहे वो लोकल हो नॉन लोकल हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, है ना, किसी का इन्फ्लुएंस, बड़ा आदमी का इन्फ्लुएंस हो, तो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए, सबको पकड़ना चाहिए। अगर लोकल लोग अगर एक को पकड़ता है तो शायद बहुत कुछ चेंज आ सकता है। क्योंकि लोकल को अगर सच में इन्वॉल्व है नहीं पकड़ेगा तो फिर वो भी आज़ाद होके घूमते रहेगा, फिर दूसरा नया आदमी पकड़ के वही करेगा। तो अगर इवन आप लोग को, मीडिया लोग को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग को लोकल कोई है करके पता है तो प्लीज़ आप लोग भी बेझिझक इसको इन्फॉर्म कर दीजिए ना।